जजवार छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के बहो आपन के संग श्रवण तम बोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। अंबिकापुर ले बड़े खबर है जहां स्टेशनरी दुकान में आगे लगी शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे की आशंका है। दुकान के बगल में स्थित अस्पताल आगे ऊपर काबू पाए की कोशिश संलग जारी है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाथन। अंबिकापुर ले जहां स्टेशनरी की दुकान में आगी लगी शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे की आशंका है। दुकान के बगल में अस्पताल स्थित है, आगे ऊपर काबू पाए की कोशिश संलग जारी है। तो ये तस्वीर भी आप देखा तो स्टेशनरी की दुकान है जहां शॉर्ट सर्किट ले भीषण आगी लग गई। सामान जो स्टेशनरी में रखा रही से जल के पूरी तरह खाक हो गई। दुकान के बगल में अस्पताल घलव है, ये स्थिति खतरा घलव बाढ़ गई। यहाँ तस्वीर आप मन देखो, ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दो ना। तस्वीर आप मन देखो तो अंबिकापुर ले बड़े खबर है जी। हाँ, स्टेशनरी की दुकान में आगी लगी, शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे की आशंका है। सामान निकला सामान। ये बड़े खबर और तस्वीर भी आप मत देखो। स्टेशनरी की दुकान में जबर आगी लग गई और मौका पर फायर ब्रिगेड की टीम घर मौजूद है। आगे ऊपर काबू पाए की कोशिश करे जाते। शॉर्ट सर्किट ले आगी लगे के आशंका जताए जाते। बगल में हॉस्पिटल घलव है, जगह स्थिति एहतियात पूरा तरह ले। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। अभिषेक, तस्वीर हम देख पाते भीषण आगी लगे स्टेशनरी की दुकान में, अभी क्या स्थिति है, आगे ऊपर काबू पा ली गई? देखो, जो अभी स्थिति है आग पर काबू पा लेहल गए है, लेकिन जो तरीका ले आगी लगे रही तो ओकर में सबसे बड़ा जिन खतरा भी थे कि जहां आगी लगे है ओकर बाजू में जिन अस्पताल है वो संचालित होत रही से। और जैसे आग लगे की घटना सामने आ रही से पूरा गुदरी चौक जिन इलाका है ओकरा में हड़कम माज गिरी से। आसपास के दुकान में भी आगी लगे के आशंका रही से। यही खातिर जिन दमकल के टीम है वो पहुंचे रही से और जो दुकान है ओकर दोनों मंजिल में आग लगे है। और अभी जो स्थिति है आग पर काबू पा लगे है, लेकिन जो धुआं जलत है ओला अभी काबू नियंत्रित करे के कोशिश करे जाते हैं। और जिन दुकान के संचालक है ओकर अगर हम बात करें तो हर कहीं की जो प्रथम दृष्टिया लगत है कि जिन शॉर्ट सर्किट हो ही ओकर करा आग लगे है। नुकसान कतका हो है वो करा आगलन अभी नहीं हो पाया है। श्रवण, बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के मरकर जुड़े पर और ये पूरा जानकारी पर। बाढ़थर आगू मनिंद्रगढ़ ले एक बड़े खबर है जी। NH 44 में एक बड़े हादसा चल गई। सीमेंट ले भरे ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबा में घुस गए। चैनपुर क्षेत्र के मनिंद्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग की ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। तस्वीर भी देखो, NH 44 में एक बड़े हादसा चल गई। सीमेंट ले भरे ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबा में घुस गए। चैनपुर क्षेत्र के मनिंद्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग के ये घटना है। तो मनिंद्रगढ़ ले बड़े खबर, NH 44 पर एक बड़े हादसा चल गई। सीमेंट ले भरे ट्रक अनियंत्रित हो गए, ढाबा में घुस गए। चैनपुर क्षेत्र के मनिंद्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग के ये घटना है। राजिम ले खबर, जहां पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में भिड़ंत होगी से हादसा में पिकअप ड्राइवर के मौत होगी। 3 लोगों की हालत गंभीर बने हुए जो मतलब रायपुर रेफर करे गए हैं। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजिम ले जहां पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में भिड़ंत होगी, साथ में पिकअप ड्राइवर की मौत होगी। 3 लोगों की हालत गंभीर है, रायपुर रेफर करे गए। बड़े खबर मिला थे छत्तीसगढ़ ले लगे तेलंगाना बॉर्डर में मुठभेड़ हुए। आईडी की चपेट में आए 3 जवान के शहीद होने की खबर मिला थे। नक्सलीवन बारूदी सुरंग में विस्फोट करीन कई पुलिसकर्मी के घायल हुए की खलो खबर है। फिलहाल ताड़ापाला गांव में गोलीबारी जारी है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ ले सटे तेलंगाना बॉर्डर में मुठभेड़ हुए। आईडी की चपेट में आए 3 जवान के शहीद हुए की खबर मिला थे। नक्सलीवन बारूदी सुरंग में विस्फोट करे हैं, कई पुलिसकर्मी के घलो घायल हुए की खबर मिला थे। फिलहाल ताड़ापाला गांव में गोलीबारी जारी है। बड़े खबर, सीएम विष्णुदेव साय आज सूरजपुर के दौरा में है। रामानुज नगर के पाटन गांव आज सीएम जाएंगे।
समाधान शिविर कार्यक्रम में शामिल हुई। संध्या 7 बजे सूरजपुर में संभाग स्तरीय बैठक नहीं, रायपुर ले सूरजपुर पर सीएम साय रवाना हुई। तो बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। सीएम विष्णुदेव साय आज सूरजपुर के दौरा में है। रामानुजनगर के पटना गांव सीएम साय जहीं समाधान शिविर कार्यक्रम में शामिल हुई। संध्या 7 बजे सूरजपुर में संभाग स्तरीय बैठक नहीं, रायपुर ले सूरजपुर पर सीएम साय रवाना हुई। हाँ, आज सुशासन तिहार का चौथा दिन है। तो चौथे दिन हम लोग निकले हैं। केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम अंबिकापुर में होने वाला है। तो उस दिन 3.5 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास फिर हम लोग को मिल जाएगा। तो जो भी मांग है वो भी हम लोग पूरी करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों की पहली पसंद IBC 24 बना हुआ है। 27.74% मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 पर है। 15.919 मिनट टाइम स्पेंड के साथ IBC 24 लगातार नंबर 1 पर है। कल भी नंबर 1 IBC 24 था, आज भी नंबर 1 है। नंबर 1 बनाए रखने के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। दर्शकों के बीच IBC 24 की विश्वसनीयता लगातार बरकरार है। तो दर्शकों की पहली पसंद IBC 24 बना हुआ है। 27.74% मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 पर है। टाइम स्पेंड में भी IBC 24 नंबर 1 है। यानी IBC 24 नंबर 1 कल भी था, नंबर 1 आज भी और नंबर 1 हमेशा रहेगा। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। IBC 24 को नंबर 1 बनाने के लिए IBC 24 की विश्वसनीयता लगातार बरकरार है। तो ये देखिए किस तरह से IBC 24 अपने दर्शकों की उम्मीदों पर एक बार फिर से खरा उतरा है और एक बार फिर से टॉप पर, यानी आपका पसंदीदा न्यूज चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल IBC 24 एक बार फिर से शिखर पर है। आप सभी दर्शकों का आभार। IBC 24 लोगों के बीच, दर्शकों के बीच पहली पसंद बना हुआ है। 27.74% मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 पर है। टाइम स्पेंड पर भी हम लगातार नंबर 1 बने हुए हैं। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आकांक्षा, लगातार एक बार फिर से हम नंबर 1 है, जो यह बताता है कि दर्शकों की उम्मीदों पर IBC 24 खरा उतर रहा है और लगातार हम नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं। बिल्कुल श्रवण, देखिए आपको बधाई, IBC 24 की तमाम टीम को बधाई, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर एक दर्शक को बधाई, क्योंकि उन्होंने फिर से जो ताज TRP का वो IBC 24 के सर पर पहनाया। और देखिए हम कल भी नंबर 1 थे, आज फिर नंबर 1 है। और जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम और अच्छे से काम करें ताकि आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे। और देखिए इस बार फिर हम खरे उतरे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये कहना कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि IBC 24 ने इस बार जो लीड ली है, जो लीप ली है, वो और भी आगे है। दूर दूर तक कोई भी चैनल आसपास भी नहीं है श्रवण। सबसे खास ये हो जाता है कि 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने सटीक निशाना साधा था और 9 पॉइंट्स की ये एक बहुत बड़ी मार्जिन है जो IBC 24 के पास है। ना सिर्फ ये मार्जिन बल्कि टाइम स्पेंड की भी यदि बात की जाए तो टाइम स्पेंड में भी IBC 24 नंबर 1 है। यानी कि लगातार दर्शकों ने IBC 24 पर विश्वास जताया है। उस विश्वास के लिए तो हम हर बार आपको धन्यवाद करते ही हैं। इसके साथ हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरते आए हैं। देखिए पहलगाम आतंकी हमला हो, तमाम चैनल से उन्होंने कवर किया, लेकिन हमने ना सिर्फ आपको हर एक खबर बताई बल्कि पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं, हमने वो भी आप तक पहुंचाया और एनालिसिस भी किया बाकायदा। हमने एक्सपर्ट्स अपने साथ बैठाए कि अब अगला भारत का कदम क्या होगा। हमने जनता को उनकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया कि किस तरह से आपको कभी भी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अफवाह इस दौरान मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो सकती थी। देखिए जनता ने उन तमाम बातों को समझा, हमारा साथ दिया। ना सिर्फ पहलगाम
आतंकी हमले का हमने बहुत बड़ा कवरेज किया, बल्कि लगातार अलग अलग मुद्दों को हम उठा रहे थे। भोपाल का टीआईटी कॉलेज कांड तो सबको पता ही है, हमने लगातार उस खबर को ब्रेक किया और रोजाना उससे जुड़े हुए जितने भी खुलासे होते थे वो भी श्रवण हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते थे। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो बीजापुर में जो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, ग्राउंड जीरो तक आईबीसी 24 की टीम पहुंची, उसका पूरा एनालिसिस हम कर रहे थे कि किस तरह से मार्च 2026 तक जो डेडलाइन तय की गई है नक्सलवाद के खात्मे को, उसके तरफ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जिस पर आईबीसी 24 का फोकस तो था ही। बड़े शहरों को हमने कवर किया और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो छोटी छोटी खबरें होती हैं श्रवण, लेकिन उनका इंपैक्ट आम जीवन में बहुत ज्यादा होता है, तो हमने किसी भी खबर को छोटा नहीं माना, उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है उन तमाम खबरों को हमने दर्शकों के सामने रखा और इसी का नतीजा था कि हर खबर का हमारी असर हुआ है और असर हमें टीआरपी में भी दिख रहा है। आईबीसी 24 ने तमाम जितने भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल्स थे उनको बहुत पीछे छोड़ करके लंबी छलांग लगाते हुए, पिछले हफ्ते भी हम नंबर 1 थे, इस बार फिर से हम नंबर 1 हुए, वो भी 9 पॉइंट से ज्यादा लीड्स के साथ श्रवण। और ये बताता है कि छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वो कितना भरोसा हम पर जताता है। और बार बार हमें यहां पर जिक्र करना पड़ेगा पहलगाम आतंकी हमले का, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला ये एक इंटरनेशनल ब्रेकिंग थी, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रवण, जो ये पुख्ता बात बताता है, जो ये इसको और पुख्ता करता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक हम पर कितना भरोसा जताते हैं श्रवण। निश्चित रूप से आकांक्षा, नंबर 1 हम कल भी थे, नंबर 1 आज भी है और नंबर 1 आगे भी हम रहेंगे। आगे हमारी जो अपेक्षाएं हैं लोगों की हमारे इस चैनल को लेकर, हमारी खबरों को लेकर, उस पर हम खरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत। चलिए, तो आईबीसी 24 यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपने हम पर एक बार फिर से एक बड़ा भरोसा किया है और बार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 एक बार फिर से सबसे आगे है। भारत को छत्तीसगढ़ के कुछ और खबर देखते हैं। अचानक सायरन बजिस और सड़क में ट्रैफिक थम गई। सड़क में कार बाइक ले उतर के लोग जमीन में बैठ गए। तब भिलाई के सूर्या मॉल में अचानक आगी लगे की खबर मिली तो मॉल में अफरा तफरी मार गई। चंद मिनट में पुलिस एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड मोर्चा संभाली और हालात ऊपर काबू पाए। ये कोनो घटना नहीं बल्कि मॉक ड्रिल के हिस्सा रही। दुर्ग और भिलाई में एक ही बेरा में 7 जगह में करेगी। इस पुलिस प्रशासन के संग एनसीसी कैडेट, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के मेंबर गलो सिविल डिफेंस के तरीका बताई। इमरजेंसी में गलो कोनो तरह ले खुद ला कैसे बचाना है ये समझाएंगे। देखिए, जो हवाई हमले की स्थिति में या आपातकालीन स्थिति में जो भी किया जाना है अपने स्वयं के बचाव के लिए, उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ये। और मॉक ड्रिल के संदर्भ में आपातकालीन स्थितियों में कैसे, अगर हवाई हमला होता है, इस प्रकार की स्थिति आती है तो किस प्रकार से लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है, उसके संबंध में सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। उसी के तहत ये एक कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बदला भारत ऑपरेशन सिंदूर चला के ले एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना ला ध्वस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पहलगाम ले सुरक्षित लौटे पर्यटक मन बधाई देने और भारतीय सेना की प्रशंसा करें। पर्यटक कहें कि हमेशा भर आतंकवादी मल्ला खत्म कर देना चाहिए, जेकर पहलगाम जैसे घटना दोबारा झन हो सके। हमें अपने देश पर और हमारी सेना पर गर्व है। हमें पूरा यकीन था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और ये आगे भविष्य में इस तरह की घटना कभी ना हो और आतंक का पूरा सफाया हो। जो परिवार उजड़े हैं उनका दुख दर्द जो वो झेल रहे हैं वो हम उसको समझ सकते हैं कि मतलब इस तरह की घटना दोबारा ना हो, हम यही चाहते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा एक्शन है। 15 दिन के अंदर सरकार, देश की आर्मी इतना मतलब एक्शन ले रही है। इससे हमारे और सभी जो इस देश मतलब जो लोग शहीद हुए हैं उनके मन को काफ़ी संतोष हुआ होगा और सरकार के साथ हम सबको साथ हैं ही और हम सब साथ रहना ही चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल और शिक्षक मन के युक्तिकरण करे बर जाते फिर सरकार के नीति के विरोध शुरू हो गया। शिक्षक संघ युक्तिकरण के पक्ष में है, फिर सरकार के नीति के खिलाफ है। शिक्षक मन के विरोध है कि सबले जूनियर शिक्षक मन ला उहले दूसर जगह जाना हो ही। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव घलो युक्तिकरण ऊपर सहमति जताई। फिर वोमन के कहना है कि रिक्त पद नहीं होने के बाद वहाँ शिक्षक पदस्थ करे जाते हैं। असल में शासन ऐसे स्कूल जो एक ही प्रांगण में संचालित है वो छात्र मन की संख्या कम है वो बंद
लेकर दूसरा साला में मर्ज कर दे जाए। उन्हें पदस्थ शिक्षक मतलब जरूरत के मुताबिक दूसरा जगह ट्रांसफर कर दे जाए। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ये है कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात बना रहे और सभी विद्यालयों में पर्याप्त विद्यार्थी और शिक्षक रहें और कार्य करने के लिए हर स्तर पर अलग अलग अधिकार प्रक्रिया आयोजित किए गए हैं। इस अनुसार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये जो परीक्षाधीन शिक्षक हैं वो जहाँ सीट भरा हुआ था, जहाँ पर सेटअप में पद नहीं था, उनकी पदस्थापना वहाँ कैसे हुई। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था एक प्रयोगशाला बन गई है। यह युक्तिकरण भी एक प्रयोगशाला का नया आयाम है और शासन कर रही है। सुविधाजनक स्थानों में लोग रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं। स्वीकृत पदों से ज़्यादा लोग वहाँ पर आके अपनी पदस्थापना करा लेते हैं। तो इन कारणों से युक्तियुक्तकरण आवश्यक है। पखाजूर के ग्राम पंचायत सीताराम के आश्रित गांव राजमुंडा डिजिटल इंडिया के ये दौर में बुनियादी सुविधा पर तरसत है। गांव में आंगनबाड़ी भवन नहीं है, जेकर सेती ले आंगनबाड़ी मां पंजीकृत 16 लड़का या तो आंगनबाड़ी सहायिका या फिर खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करे पर मजबूर है। आंगनबाड़ी सहायिका वाला यकर किराया घलो नहीं मिला थे। ग्रामीण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़पेरा ले आंगनबाड़ी भवन के मांग करत आते हैं, फिर अभी तक उमन के मांग पूरा नहीं हो पाए है। परेशान तो हमारे यहाँ पानी के पहले समस्या है। अभी हम लोगों का बोरिंग यहाँ है नहीं। आंगनबाड़ी फिर हम लोग को बच्चों में खुला जगह में बैठा रहे हैं। आंगनबाड़ी हम लोग को चाहिए निश्चित पक्का चाहिए। इसलिए हम लोग वहाँ से बताए कि दिए हैं बोल के, और सचिव बोला दिए हैं, सरपंच भी आया है बोला, आके फिर उन लोग कहाँ क्या गायब किए हैं पता नहीं है। बहुत परेशानी है क्योंकि यहाँ पर नल नहीं है। मैं सिर में पानी लेके आती हूँ। घर में तो साल भर हो गया। पहले स्कूल में बैठा रहे थे, स्कूल में भी वो छत का गिरने का संभावना था, तो सर लोग भी बोले यहाँ आप लोग आंगनबाड़ी यहाँ पर मत रखो। भवन भी नहीं है मेरा पास, यही जगह में बैठाती हूँ। बारिश में घर के अंदर बैठाती हूँ। ग्राम पंचायत सीतरम के आंगनबाड़ी केंद्र राजामुंडा की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अगर भवन सैंक्शन नहीं हुआ होगा तो हम फिर दोबारा से शासन को पत्र भेज देते हैं। किराए का पैसा नहीं मिला है तो हमारे यहाँ से किराए का पैसा हम अभी कंटिन्यूस दे रहे हैं। क्यों नहीं मिल पाया है इसकी हम अपने तरफ से जांच कर लेंगे। रायगढ़ में सरकारी कर्मचारी मन के कॉलोनी ही कॉलोनाइजर एक्ट के पालन नहीं करते है। शासकीय अधिकारी कर्मचारी मन के कॉलोनी किलो बिहार समिति 1990 रजिस्टर्ड है। समिति का नाम कॉलोनी के नाम ने लगभग 25 एकड़ जमीन है। फिर जमीन के विधिवत पट्टा नहीं मिले के स्थिति कॉलोनी के रेरा में पंजीयन नहीं हो पाते। स्थिति यही कि 35 साल बाद घरों कॉलोनी में जमीन मन के रजिस्ट्री नामांतरण की प्रक्रिया अटके हुए। बेशकीमती जमीन में मकान और दुकान जरूर बन गए, फिर सदस्य मल्ला अब तक मालिकाना हक नहीं मिले हैं। आवास के लिए निम्न मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, लेकिन अभी तक उस ज़मीन का पट्टा नहीं मिल पाया है, जिससे बहुत सारी समस्याएं ये हो रही हैं कि ज़मीन को हम ये मकान बना करके रह भी रहे हैं, लेकिन ये इसको संपत्ति के अंतर्गत इसलिए नहीं घोषित किया क्योंकि इसका पट्टा नहीं है। हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे और अपने दस्तावेज दिखाए हैं। इनके दस्तावेजों का परीक्षण चल रहा है, नियमानुसार उसमें कार्रवाई कर ली जाएगी। अभी रेरा की जानकारी नहीं है। अभी इनके पूरे दस्तावेज ही पूरे तरीके से अवलोकन नहीं किए गए हैं, न इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। कल प्रथम बार ये संज्ञान में लाया गया, फिर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं के नतीजा जारी कर दे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई रिजल्ट जारी करें। 10वीं में 76.53% लड़का पास हुए हैं। ऋषिका बाला और नमन खुटिया 99.17% ला के टॉप करे हैं। आया आप मतलब अलग अलग तस्वीर ले दिखाते हैं जहाँ छात्र मन के सफलता ऊपर परिजन और शिक्षक मन खुशी के लहार है। जसपुर जिला के नमन खुटिया 10वीं बोर्ड में पहला स्थान ला के अपन परचम ला रहा है। वो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र है। भाटापारा के लिवांस देवांगला 10वीं में दूसरा स्थान प्राप्त है। वो 99% के संग दूसरा स्थान हासिल कर रहे हैं।
रायगढ़ के ललुंगा के रहिया हेमलता पटेला 10वीं में तीसरा स्थान में जगह बनाए हैं। हेमलता ला 98.33% मिले हैं। कबीरधाम जिला के जयेंद्र जायसवाल 98.67% प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त करे। वह कुंडा गांव के प्रिंसी चंद्राकर 6वां स्थान और मौली चंद्राकर 9वां स्थान प्राप्त करे। महासमुंद जिला के आरती भोइया 98.33% के संग 10वीं में 6वां स्थान हासिल करे। सिमरन कश्यप 98.17% प्राप्त कर 7वां स्थान हासिल करे। सरगुजा के दुरस्त गांव लटोरी के रहिया भूमिका राजवाड़िया 10वीं में 97.83% ला के 9वां स्थान हासिल करे। धमतरी जिला के चरमुड़िया निवासी समीर साहू 10वीं में 97.83% प्राप्त कर 9वां स्थान हासिल करे। बोड़ीनी गांव निवासी सौरभ जोशी 6वां स्थान हासिल करे। बिलासपुर जिला के मंगला निवासी उत्कर्ष के शर्वानी 97.83% प्राप्त कर 9वां स्थान हासिल करे। वह सरकंडा के राधिका 10वां स्थान में रही। छात्र बन की यह सफलता ऊपर परिजन और शिक्षक मन में खुशी के माहौल है। बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं इसका क्रेडिट अपने माता पिता और स्कूल के सारे शिक्षक को देना चाहती हूँ। सभी ने अच्छा मोटिवेट किया, गाइड किया अच्छे से और बहुत मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। मैं सर्विस में जाना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। यूपीएससी करके IAS बनना चाहती हूँ। सर पहली बात तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है खुद पे, मेरे पेरेंट्स पे और मेरे टीचर्स पे कि उन्होंने मेरे पर इतना वर्क किया कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। सेकंड आया सर, मेरे आगे का लक्ष्य ये है कि मेरे को एक IAS ऑफिसर बनना है। मैं एक IAS एस्पिरेंट हूँ और मैं इंटरव्यू भी देखते रहता हूँ और पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बन ही जाऊँ। बायो लेकर सिविल सर्विसेज सर कुछ अलग तो नहीं की, लेकिन चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा। एक छोटे से ब्रेक पर रुको, जल्दी लौटता हूं।